जय हिंद दोस्तों। आज आपके बीच एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जिसको इंग्लिश में इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट या शॉर्ट फॉर्म में इसको ISFR भी कहते हैं, ये 2023 में निकाली गई थी। इसको निकालने का काम भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है और ये प्रत्येक 2 वर्ष पे निकाली जाती है। और ये रिमोट सेंसिंग यानी कि सैटेलाइट के माध्यम से इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ये रिपोर्ट पहली बार 1987 में, कब? 1987 में लाई गई थी। तब से ये प्रक्रिया चल रही है और प्रत्येक 2 वर्ष पे इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। अंतिम बार ये रिपोर्ट अभी आपके 2023 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा ये प्रकाशित की गई, जो अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के आंकड़ों पर आधारित है। अब हम इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो पहला इसमें दिया है कि ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण जो है वो 71.53 मिलियन हेक्टेयर है। हमारे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76%, कितना? 21.76% क्षेत्रों पे क्या है? वनावरण है। हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% क्षेत्रों पे वनावरण है और हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41%, कितना? 3.41% पे वृक्षावरण है। ठीक है, मतलब कि जो ट्री कवर है, जो वृक्ष हैं हमारे देश में, वो कितने हैं कुल भौगोलिक क्षेत्र के? 3.41%। और जो वनावरण है यानी कि जो वन है, जो फॉरेस्ट कवर है, वो आपका 21.76% है। ठीक है, अब कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण को देखेंगे, यानी कि वनावरण और वृक्षावरण को ऐड कर देंगे तो हमारे भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट होगा, अब इसको देखेंगे। तो अगर हम कुल वनावरण और वृक्षावरण को एक साथ देखते हैं तो हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र के 25.17% होता है। कितना होता है? 25.17%, जो कि आपके 82.74 मिलियन हेक्टेयर के बराबर होगा। अब आगे हम देखेंगे मैंग्रोव के बारे में कि हमारे देश में मैंग्रोव आवरण कितना है, मैंग्रोव कवर कितना है। तो 2021 में जो इससे पहले रिपोर्ट निकाली गई थी और जो अभी फ़िलहाल 2023 का रिपोर्ट आया था, इन दोनों में देखा गया कि जो मैंग्रोव आवरण है, मैंग्रोव जो आवरण है उसमें 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। यानी कि 2021 से और 2023 के बीच में जो मैंग्रोव की कमी हुई है वो आपका 7.43 स्क्वायर किलोमीटर की कमी हुई है। मैंग्रोव एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पारिस्थितिकी के लिए एक वृक्ष है, जो कि अक्सर दलदलीय भूमि या समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको बचाने के लिए सरकार मिस्टी योजना भी चला रही है, जिससे कि मैंग्रोव को बचाया जा सके, उनकी स्थिति को सुधार किया जा सके और उनके संख्या में बढ़ोतरी किया जा सके। उसके लिए सरकार योजनाएं भी चला रही है। फिलहाल जो है ISFR जो है 2023 के अनुसार, उसमें संघीय क्षेत्र में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक भाग वन आच्छादित है। ठीक है, ISFR 2023 ये बता रहा है कि 17 राज्य या संघीय क्षेत्र ऐसे हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक भाग वन आच्छादित हैं। मतलब कि ये एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी रिपोर्ट है कि 33% से अधिक वहाँ पे फॉरेस्ट कवर है। जबकि इनमें से 8 राज्य ऐसे हैं जिनमें संशासित क्षेत्र भी आते हैं, जिनके भौगोलिक क्षेत्र का 70% से अधिक भूभाग वन आच्छादित है। मतलब कि 8 राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्र का 70% से अधिक भूभाग फॉरेस्ट कवर है। ये और भी अच्छी बात है। वर्तमान आकलन के अनुसार 19 राज्य या संघीय क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण के अंतर्गत शामिल है। तो वनावरण में हमने देखा कि 17 राज्य आते हैं जो 33% से अधिक
फॉरेस्ट कवर है वहाँ। 8 राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आपका 70% से भी ऊपर वहाँ फॉरेस्ट कवर है। और ओवरऑल वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर देखा जाए तो 19 राज्य और संघीय क्षेत्र आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे 33% से अधिक वहाँ ये कवर हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वनावरण की क्या स्थिति है। उत्तर पूर्वी राज्यों में वनावरण की क्या स्थिति है, तो अगर हम देखें तो देश के पूर्वोत्तर भाग के 8 राज्य हैं। देश के पूर्वोत्तर भाग में कितने राज्य हैं? 8 राज्यों में नामता अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम है। त्रिपुरा में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.98% भूभाग है। 7.98% जो है वो आपका भूभाग है, जबकि इनमें देश के कुल वनावरण का लगभग 1/4 भाग स्थिति है। तो इसमें हम देखेंगे कि देश का जो हमारा पूर्वोत्तर भाग है, जिसमें आपके 7 सिस्टर्स नाम से भी आ जाती हैं स्टेट्स, उसमें आपका सिक्किम नहीं आता, बाकी अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। लेकिन यहाँ सिक्किम को भी लिया गया उसके साथ। तो सिक्किम को लेके जो ये 8 राज्य बन रहे हैं भारत के पूर्वोत्तर के, वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के मात्र 7.98% हैं। यानी कि उनका जो भूभाग है, जो लैंड एरिया है, वो सिर्फ 7.98% है। पर वहाँ पे जो वनावरण है, जो फॉरेस्ट कवर है, वो 1/4 है। यानी कि अगर भारत में 100 वृक्ष हैं तो उसमें से 25 तो सिर्फ पूर्वोत्तर में है, बाकी 75 पूरे भारत में है। तो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है एक भूभाग के हिसाब से। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पूर्वोत्तर जो है एक आपका हिमालयी क्षेत्र है और इस वजह से भी वहाँ वनावरण ज़्यादा पाया जाता है। अब आगे देखेंगे हम कि राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले वनावरण किस प्रदेश में है। तो उसमें आपका पहले नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा वन का क्षेत्रफल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पे उड़ीसा आता है, चौथे पे छत्तीसगढ़ और पाँचवें पे अरुणाचल प्रदेश आता है। ये क्या है? मैक्सिमम वाले हैं कि अधिकतम क्षेत्रफल वाले वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं किस स्टेट में। तो पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और उसके बाद 5वें नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है। जबकि न्यूनतम मिनिमम देखा जाए कि मिनिमम क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है, तो उसमें पहले नंबर पे आपका गोवा है, दूसरे पे हरियाणा है, पंजाब, सिक्किम और त्रिपुरा है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे कम जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर सबसे कम जो है वो आपका पहले गोवा में है, दूसरे पे हरियाणा आता है, तीसरे पे पंजाब, सिक्किम और त्रिपुरा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। अक्सर ऐसे दे देते हैं क्रम कि इनको क्रम से करिए, बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में। तो ये क्रम याद रखेंगे तो आपके लिए सहायक होगा एग्ज़ाम में। अब आगे हम देखेंगे कि ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस स्टेट में हुई है। अब हम देखेंगे कि 2021 की तुलना में 2023 में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस स्टेट में हुई है। तो इसमें सबसे पहला है आपका मिज़ोरम। सबसे पहला क्या है? मिज़ोरम। मतलब सबसे ज़्यादा वनावरण में फॉरेस्ट कवर में अगर वृद्धि हुई है तो आपका मिज़ोरम है। दूसरे पे है आपका गुजरात, तीसरे पे है आपका उड़ीसा, चौथे पे कर्नाटक और पाँचवें पे केरल आता है। यानी कि मिज़ोरम, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और केरल ये ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वनावरण में, फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाले ये 5 राज्य हैं। और सबसे ज़्यादा कमी किन राज्यों में आई है, अब उसको देखेंगे। सर्वाधिक कमी अंतिम 5 राज्य कौन से हैं जिनमें सबसे कमी हुई है वनावरण में, फॉरेस्ट कवर में। तो इसमें पहला है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो पहले नंबर पे क्या है आपका? मध्य प्रदेश है, दूसरे पे है आपका आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तेलंगाना, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। अभी हमने ऊपर देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपका मध्य प्रदेश था। लेकिन यहाँ सर्वाधिक कमी भी कहाँ पाई गई है,
तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहाँ वनावरण में 2021 की तुलना में 2023 में कमी पाई गई है। अब आगे हम देखेंगे कि ये जो 2023 का रिपोर्ट आया था, 2023 का जो रिपोर्ट आया था ISFR का, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो आपके फिर यहाँ पे आ गया आपका मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो पहले पे क्या होगा, आपका MP होगा, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश होगा, तीसरे पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस राज्य में है, यानी कि वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र का जो प्रतिशत है। ये तो क्षेत्रफल हो गया कि इतने, अभी हमने जो देखा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र है, यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन है, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से, यानी कि सर्वाधिक प्रतिशत किस स्टेट में है, अब उसको देखेंगे। तो उसमें आपका पहला आ जाएगा मिजोरम, दूसरे पे आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे आ जाएगा मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। यानी कि ये 5 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में, क्षेत्रफल और प्रतिशत में कंफ्यूज नहीं होना, क्षेत्रफल जो है वो आपके एरिया को दिखाता है और प्रतिशत जो है वो आपके सघनता को दिखाता है कि उस क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र पे वन आवरण पाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो पहले नंबर पे मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर मेघालय आएगा, उसके बाद आपका मणिपुर और नागालैंड आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि सर्वाधिक, अभी तक हमने क्या देखा कि सर्वाधिक वृक्षावरण का है और सर्वाधिक जो है परसेंटेज का है वनावरण का। अभी तक हमने क्या देखा, वनावरण के बारे में देखा। अब हम देखेंगे वृक्षावरण के बारे में। तो सर्वाधिक वृक्षावरण वाले, यानी कि ट्री कवर वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहले पे आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे उत्तर प्रदेश। ये आपके यूपी पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है, क्योंकि इसमें यूपी का भी नाम आ चुका है। तो पहले पे आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ये कौन से स्टेट हैं, ये आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से, किस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक ट्री कवर वाले 3 राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक ट्री कवर वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जिसमें आपके 14,524.88 किलोमीटर जो है वो आपका महाराष्ट्र में है, 10,841.12 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में है और 8,950.92 किलोमीटर आपका जो है उत्तर प्रदेश में है। अब इसी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत वाले, अब प्रतिशत वाले देखेंगे। पहले हम क्या देखें यहाँ पे, क्षेत्रफल वाला, कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं। अब हम देखेंगे कि सर्वाधिक प्रतिशतता वाले राज्य कौन से हैं जहाँ पे वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर ज़्यादा है। तो उसमें आपका आ जाएगा केरल 1 नंबर पे, दूसरे पे गोवा और तीसरे पे छत्तीसगढ़। पहले पे क्या आ जाएगा, केरल, गोवा और छत्तीसगढ़। ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ट्री कवर का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि वृक्षावरण और वनावरण, यानी कि जो ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर है, दोनों को ऐड करके देखा जाए तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले कौन से हैं, मतलब कि मैक्सिमम एरिया कौन से स्टेट के ऐसे हैं जो कि ट्री कवर और प्लस फॉरेस्ट कवर दोनों करते हैं। तो आपके पहले पे आ जाएगा MP, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे महाराष्ट्र। ये कैसे हैं, ये क्षेत्रफल के अनुसार है। फिर दूसरा, फिर इसी में देखेंगे कि अब इसी में यानी कि ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर में अब हम प्रतिशतता वाले देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पे, यानी कि मैक्सिमम क्षेत्रफल जो है वो किस एरिया में है, किस स्टेट में है। तो इसमें आपके पहले पे आ जाएगा मिज़ोरम, दूसरे पे आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे आ जाएगा मेघालय। तब हमने यहाँ पे वृक्षावरण और वनावरण को देख लिया। अब आगे हम देखेंगे कि 2021 का जो रिपोर्ट था वन रिपोर्ट और 2023 का जो वन रिपोर्ट है, इन दोनों की तुलना करने पे वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर और आपका जो ट्री कवर है उसमें सर्वाधिक वृद्धि किन किन स्टेट्स में हुई है, यानी कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किन किन स्टेट्स में हुई हैं। अब उनके बारे में देखेंगे तो इसमें आपका पहले नंबर पे आ जाएगा छत्तीसगढ़,
दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे उड़ीसा और चौथे पे राजस्थान। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें भी आपका यूपी आता है। तो पहले पे क्या है? छत्तीसगढ़, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे उड़ीसा और चौथे पे राजस्थान। अब आगे हम देखेंगे कि सर्वाधिक मैंग्रोव जो है वो किन राज्यों में है। सर्वाधिक मैंग्रोव किन राज्यों में है? तो पहले ही आपके वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैंग्रोव जो है वो आपके समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इससे ये लिंक तो मिल गया कि ये जो स्टेट्स होने वाले हैं ये समुद्र तटीय क्षेत्र ही होंगे, ये समुद्र तटीय स्टेट्स ही होंगे। तो इसमें पहला है आपका पश्चिम बंगाल, पहला है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आपका पहला है। दूसरे पे क्या है? गुजरात, तीसरे पे अंडमान निकोबार और चौथे पे है आपका आंध्र प्रदेश। यानी कि 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मैंग्रोव सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाने वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो आपका पश्चिम बंगाल है पहले पे, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे अंडमान निकोबार है और चौथे पे आंध्र प्रदेश। ये आपका इंडिया का मैप हो गया। तो यहाँ पे आपका बंगाल वाला एरिया हो जाएगा तटीय क्षेत्रों पे, यहाँ आपका गुजरात हो जाएगा, यहाँ आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा और ये आपका अंडमान और निकोबार वाले क्षेत्र हो जाएंगे। तो ये सब आपके समुद्र तटीय क्षेत्र हैं जहाँ पे मैंग्रोव सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। तो कौन कौन से हो गए? पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश। अब हम देखेंगे कि 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले कौन कौन से हैं। तो आपका 24 परगना हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, कच्छ हो जाएगा आपका गुजरात का और उत्तरी अंडमान हो जाएगा अंडमान निकोबार का। ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं। अब इसमें अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऐड हो जाएगा कि जो हमारा मैंग्रोव पाए जाते हैं देश में, देश के जो कुल मैंग्रोव हैं उसमें पश्चिम बंगाल के जो दक्षिण 24 परगना जिला है, पश्चिम बंगाल का दक्षिण जो 24 परगना जिला है उसका योगदान 41.85% है। यानी कि देखा जाए तो सबसे मैक्सिमम जो योगदान है मैंग्रोव का, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव पाए जाते हैं वो आपके पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पाए जाते हैं, जो कितना है 41.85% है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो कहाँ है? एशिया में पाया जाता है। विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? एशिया में पाया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब आगे हम देखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अब हम यूपी के बारे में देखेंगे कि ISFR में यूपी की क्या रैंकिंग है, यूपी की क्या क्या विशेषताएं इसमें दी गई हैं। तो अब हम देखेंगे ISFR 2023 में उत्तर प्रदेश की स्थिति। तो उसमें ये बताया गया कि आपका 17,435 वर्ग किलोमीटर जो है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। मतलब यूपी का 17,435 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जो फॉरेस्ट एरिया है। और ये यूपी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.24% है। कितना है? 7.24% है। तथा भारत के कुल वन क्षेत्र का 2.25% है। कितना? जो भारत का कुल वन क्षेत्र है, भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है उसको कमेंट में बताइए। तो भारत के कुल वन क्षेत्र का 2.25% जो क्षेत्र है वो यूपी का है। और यूपी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? वो 7.24%। यानी कि यूपी का जो लैंड एरिया है और जो उसके फॉरेस्ट एरिया है, दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो जो उसका फॉरेस्ट एरिया होगा वो आपका 7.25% होगा उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का। लेकिन वही अगर भारत के कुल वन क्षेत्र से कंपेयर किया जाए यूपी के क्षेत्रों को तो वो कितना होगा? तो 2.25% होगा भारत में फॉरेस्ट कवर। अब हम आगे देखेंगे तो ISFR 2021 के आंकड़ों की तुलना में राज्य में वनावरण में 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी कि एक अच्छी बात यह है यूपी के लिए कि यूपी में जो वनावरण है यानी कि जो फॉरेस्ट कवर है उसमें वृद्धि हुई है। तो ऐसे अक्सर स्टेटमेंट बन जाते हैं एग्ज़ामों में कि जो यूपी का फॉरेस्ट एरिया है
उसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो मान लो लिख के दे दिया कि वृद्धि हुई है, तो अब हम उसको क्या मानेंगे, सही मानेंगे। और कितने की वृद्धि हुई है, तो 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये एक अच्छी बात है। अब हम देखेंगे कि यूपी के जो जिले हैं या क्षेत्र हैं, उनमें सर्वाधिक वनावरण किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यूपी के जो जिले हैं उनमें सर्वाधिक वनावरण जो है वो किन जिलों में पाए जाते हैं। तो पहले पे आपका सोनभद्र है, दूसरा लखीमपुर खीरी और तीसरा मिर्ज़ापुर। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर, ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पे सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। यूपी में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। और न्यूनतम वनावरण यानी कि मिनिमम फॉरेस्ट कवर वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका पहला भदोही हो जाएगा, दूसरे पे मऊ हो जाएगा और तीसरा संभल हो जाएगा। तो 3 कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो भदोही, मऊ और संभल ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे सबसे कम वनावरण पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें। ऊपर वाले स्लाइड में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा कि किस डिस्ट्रिक्ट्स में है। अब हम प्रतिशतता के हिसाब से देखेंगे कि प्रतिशत के हिसाब से किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। यहाँ भी आपका सोनभद्र पहले स्थान पे है, क्षेत्रफल वाले में भी पहले स्थान पे था और प्रतिशत वाले स्थान में भी, यहाँ पे भी ये पहले स्थान पे है। दूसरे पे आ जाएगा आपका चंदौली और तीसरे पे श्रावस्ती। तो यहाँ पहले पे क्या है, सोनभद्र, जो दोनों में कॉमन है, क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों वाले में। दूसरे पे आपका चंदौली है और तीसरे में श्रावस्ती आ जाता है। इसके बाद न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले ज़िले देखेंगे तो इसमें आपका संभल पहले पे आ जाएगा, भदोही दूसरे पे, जबकि वहाँ भदोही पहले पे था और संभल भी उसमें तीसरे नंबर पे था। तो ये ऊपर नीचे यहाँ हो गया और मैनपुरी एक अलग से ऐड हो गया है। तो ये आपका वनावरण हमने देख लिया प्रतिशत के अनुसार कि कितना किस डिस्ट्रिक्ट्स में है, मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम कहाँ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वनावरण देख लिया कि मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ है। अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो कुल वृक्षावरण है यानी कि जो ट्री कवर है वो 8,950.92 वर्ग किलोमीटर का है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.72% है। अभी हमने ऊपर बताया था कि वनावरण कितना है, आप कमेंट में बताइए कि वनावरण कितना था। और अभी हमने ये देख लिया कि वृक्षावरण कितना है, तो आपके 3.72% है। इस प्रकार राज्य में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण जो है वो आपका 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 9.96% है। यानी कि यूपी का जो वनावरण और वृक्षावरण है वो 9.96% है। कितना है, 9.96% है। इस प्रकार हमने भारत और यूपी दोनों के वनावरण और वृक्षावरण के बारे में देख लिया, जो कि पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए या यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए या किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो इसमें दिए गए थे उसको हमने देख लिया। जय हिंद दोस्तों।